बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और अभी आप मौजूद हैं ग्लोरी आर्किटेक्ट के प्लेटफॉर्म पे। आज का जो मैं डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये है मेरा 50x90 के ऊपर डिज़ाइन है और ये एक कनाल का डिज़ाइन है। इसमें इसकी चौड़ाई प्लॉट की 50 फ़ीट है और इसकी जो लेंथ है वो है 90 फ़ीट। तो ये एक कनाल का डिज़ाइन कहलाता है। ये एक बहुत बड़ा डिज़ाइन है, एक बहुत बड़े प्लाट के ऊपर बड़ा डिज़ाइन मैंने किया है। ये सिंगल यूनिट डिज़ाइन भी है और डबल यूनिट डिज़ाइन भी है। इस पहले डिज़ाइन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके ग्राउंड फ्लोर पे मैंने 3 बेडरूम्स रखे हैं और तीनों के साथ बाथ रखे हैं। एक टीवी लॉन्च है और उसके बाद सिटिंग है, ओपन डाइनिंग है, ड्राइंग रूम है, स्टेयर हॉल है जो कि आपको बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पे भी लेके जाता है। इस प्लान को आप डबल यूनिट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंगल यूनिट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ये प्लान रेंट आउट करना है तो तब भी आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक एंगल के ऊपर बहुत ही खूबसूरत मैंने किचन डिज़ाइन किया है और उसके साथ लॉन्ड्री एरिया और छोटा किचन है और उसके सामने जो फ्रंट पे लॉन है उसके ऊपर मैंने एक डेक पैटियो सिटिंग प्लेस भी बनाई है। तो चलते हैं इस प्लान को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। बाकी अगर आप डिज़ाइन मेरे से बाय करना चाहते हैं या किसी भी प्लॉट साइज़ पर डिज़ाइन तैयार करवाना चाहते हैं तो ये मेरा बिज़नेस व्हाट्सएप नंबर है 0331404841 वाला, और ईमेल एड्रेस दे दिया है। वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वेबसाइट पे जाके इस प्लान को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक कनाल का प्लॉट है तो आप उसके ऊपर ये डिज़ाइन इजीली बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई और साइज़ हैं तो आप मेरे से ये खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो प्लान की डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। रोड वाली साइड है मेरे पास। ये रूल एंड रेगुलेशन में बनाया गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आप किसी भी सोसाइटी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या किसी भी जगह पे आप इसको इजीली बना सकते हैं क्योंकि एक कंप्लीट रूल एंड रेगुलेशन के अंदर ये प्लान है। फ्रंट पे इसकी जो एरिया आ रहा है, जो लॉन आ रहा है वो 15 फुट है और इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो 5-5 फुट होंगी। ये अपने ही प्लाट के अंदर से गलियां छोड़ी गई हैं और बैक पे जो एरिया है वो मेरे पास आ रहा है 10 फुट का, जो कि रियर लॉन कहलाएगा। तो फ्रंट लॉन पे मेरे पास 15 फुट दीवार से लेके इस ड्राइंग रूम की दीवार तक एरिया बनता है। ये सारा का सारा एरिया ग्रीन एरिया डिज़ाइन होगा। फिर इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक जो सिटिंग एरिया दिया है, आप ये एरिया कवर्ड है। ये एरिया पैटियो एरिया जो है ये कवर्ड है। इसकी चौड़ाई 13 फुट बाई 9 फुट है, बल्कि 14 बाई 9 है। तो यहाँ पे आप धूप में, छाँव में या फिर आप बारिश में यहाँ पे बैठ के अपने घर के लॉन को एंजॉय कर सकते हैं। तो दूसरी साइड है इसकी कार पोर्च की है। कार पोर्च बड़ी गाड़ियों के लिए बनाया गया है। इसमें आपकी 2 बड़ी गाड़ियाँ और एक छोटी गाड़ी भी इसके अंदर पार्क हो जाएगी। इसकी चौड़ाई 21 फुट बाई 5 फुट बाई 20 फुट है। इस कार पोर्च से घर की एंट्री रखी गई है और घर की एंट्री सबसे पहले स्टेयर हॉल की तरफ जा रही है। स्टेयर हॉल में मेरे पास 12 फुट 5 इंच का स्टेयर हॉल है और इसकी जो लेंथ है वो 10 फुट 8 इंच की है। इसी से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ से हमारी साइड नीचे की तरफ आएगी। और साथ ही मेरे पास आइसोलेटेड एरिया है, ड्राइंग रूम का एरिया है। ड्राइंग रूम मेरे पास आ रहा है बिल्कुल तकरीबन 19 बाई 21 फुट का। ये एक बड़ा ड्राइंग रूम है और एंगल के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। इसकी एक कॉर्नर विंडो दी गई है जो पैटियो फ्रंट लॉन पे ओपन हो रही है और दूसरी इसकी विंडो कार पोर्च में ओपन हो रही है। तो ये एक समोसा टाइप का मेरे पास ड्राइंग रूम है। इसमें आप अपनी सिटिंग अरेंजमेंट बड़े ही क्रिएटिविटी के साथ रख सकते हैं। एक यूनिक सिटिंग रख सकते हैं। जैसे ही आप इस ड्राइंग रूम में दाखिल होते हैं तो इसका जो व्यू है, जो इसकी लुक है वो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट हट के मिलेगी। एक इसका डोर डबल डोर आ रहा है, वो स्टेयर हॉल की तरफ से आ रहा है और दूसरा जो आपका अंदर से आएगा वो लॉबी से आएगा। और स्टेयर हॉल से आप एक डबल डोर से फिर आप लॉबी की तरफ जाएंगे तो सामने मेरे पास 2 स्टेप्स को ऊपर करेंगे तो मेरे पास एक डाइनिंग का एरिया आ जाएगा। ये डाइनिंग का एरिया 12 फुट चौड़ाई में है और इसकी जो डेप्थ है वो 11 फुट है। इस 11 फुट के अंदर आपका 8 सीटर का इसके अंदर जो 8 फुट का है वो मेरे पास डाइनिंग का एरिया है
और इसके साथ मैंने डाइनिंग की जो है कैबिनेट को डिज़ाइन किया गया है, जिसके अंदर आप क्रॉकरी वगैरह रख सकते हैं, और इसकी एक डायरेक्ट विंडो बाहर साइड पैसेज में ओपन हो रही है। तो लॉबी से फिर मेरे पास एक साइड पे जो फर्स्ट पोर्शन में आ रहा है वो किचन आ रहा है। ये भी एक ओपन किचन है। इसके अंदर आपका छोटा किचन, बड़ा किचन दोनों चीज़ें शामिल हैं। 14 फुट इसकी चौड़ाई है, 16 फुट इसकी लेंथ है। इसी में से आप लॉन्ड्री एरिया के अंदर आएंगे, ठीक है। लॉन्ड्री एरिया भी आपके पास माशाल्लाह बहुत बड़ा है, और ये आपका इसके साथ एक डर्टी किचन या वेट किचन को भी दिया गया है, जो 8 फुट बाई 12 फुट या 11 फुट के करीब इसकी जगह है। तो ये भी एक इंतहाई खूबसूरत एरिया है। डेकोरेशन की गई है इसके अंदर एंगल के अंदर इस किचन की, और इसकी एक बहुत खूबसूरत अपनी एक लुक होगी। लॉबी से एक सॉफ्ट पार्टीशन होगी जो कि टीवी लॉन्च को आइसोलेट करती है। अगर आप ये पार्टीशन रखते हैं तब भी ठीक है, नहीं रखते तब भी ठीक है। अगर आप इसको आइसोलेट करते हैं तो ये क्या होगा कि हमारा टीवी लॉन्च हॉट एंड कूल के लिए बहुत ही मुनासिब रहेगा, क्योंकि ये कम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसकी चौड़ाई मेरे पास आ रही है 21 बाई 15 की है। इसका सामने मीडिया वाल होगा। लेफ़्ट साइड पे मेरे पास बहुत बड़ी विंडो है जो कि ब्राइट करती है टीवी लॉन्च को। इसकी साइड पे मेरे पास आ रहा है पैटियो की चौड़ाई आ रही है 7 फुट बाई 15 की। इसके अंदर आप 4 से 5 सीटें रख के इजीली इस एरिया को एंजॉय कर सकते हैं। तो राइट साइड पे चलते हैं। राइट साइड पे मेरे पास आ रहा है बेडरूम की चौड़ाई है 14 फुट 7 इंच, और इसकी जो लेंथ है वो है 13 फुट की है। और इसके साथ एक अटैच बाथ है। अटैच बाथ में मेरे पास 9 फुट बाई 6 फुट का एक टब, शावर एरिया, वॉश बेसिन और WC का एरिया इसके अंदर आप इजीली बना सकते हैं। और उसके सामने हमारे पास 5 बाई 6 की ड्रेसिंग एरिया है। तो इस बेडरूम का जो डोर है वो टीवी लॉन्च में ओपन हो रहा है। बाकी एक छोटी सी लॉबी है। दोनों बेडरूम को आइसोलेट रखा गया है, उसके डोर्स बिल्कुल आइसोलेट है। जो बैक पे मेरे पास 2 बेडरूम आ रहे हैं, दोनों बेडरूम की विंडोज़ कॉर्नर विंडो हैं जो कि रियर लॉन के अंदर ओपन हो रही हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत विंडो का व्यू दे रही हैं। आप इसे अपना पीछे रियर का लॉन प्रॉपर व्यू जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। साइड पैसेज में भी आपकी विंडो को ओपन किया गया है, और इस तरह अगर एल शेप में देखा जाए तो ये 12 से 14 फुट की विंडो ये बन जाती है, और इसकी हाइट आपको पूरी छत तक भी मिलती है। तो 15 बाई 14 का ये मास्टर बेड है। दोनों बड़े इसमें किंग साइज़ के बेड का इस्तेमाल किया गया है, और साइड टेबल्स हैं 7 बाई 60 के। इसके अंदर बेड पड़े हैं, और इसमें जो सीटें हैं 2 सीटें आप रख सकते हैं। फिर दोनों के साथ अटैच बाथ है। इसमें 7 बाई 4.5 की मेरे पास सामने ड्रेसिंग है, और उसके अलावा 7 बाई 5 फुट 3 इंच का मेरे पास बाथ है। इसके अंदर भी शावर एरिया है, वॉश बेसिन है, और WC की इजीली इसमें सेटिंग हो सकती है। दूसरे बेड का साइज़ भी तकरीबन सेम है 15 बाई 14, और डबल बेड इसमें किंग साइज़ का बेड 2 सीटें। और फिर इसका जो बाथ है ये बड़ा बाथ है। इस बाथ का साइज़ 9 बाई 6 फुट का है, और इसकी जो ड्रेसिंग है वो 5 बाई 3 फुट की 5 फुट 3 इंच बाई 6 फुट की इसकी ड्रेसिंग है। इसके अंदर भी आप देखें कि एक टब, शावर और WC और वॉश बेसिन का एरिया इसके अंदर शामिल है। तो यहाँ से हम टीवी लॉन्च से भी हम स्लाइड विंडो करके अपने इस पैटियो एरिया में आ सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी विंडो है, डोर एंड विंडो का काम करती है। फिर इसमें यह है कि मेरे पास जो किचन है वो साइड पे उसका भी एक मैंने डोर दिया है। फ्रंट पे किचन रखा है, क्योंकि अगर आपका सर्वेंट वगैरह है तो इस डोर को यूज़ करके इस किचन के अंदर वो एक्सेस रख सकता है। तो इसके साइड पैसेज हैं वो भी मतलब कनाल के जो साइज़ हैं उसके अंदर 5 फुट की कंपलसरी साइड्स होती हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन होती है। ज़ीरो एनर्जी पे ये घर बनाया गया है। इसमें ये नहीं है कि आप दिन को लाइट्स वगैरह आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई पसंद किए जाने वाला डिज़ाइन है। अगर आप ये डिज़ाइन बाय करते हैं तो मैं आपको ये डिज़ाइन ये भी दे सकता हूँ। अगर आप इसके अलावा और भी डिज़ाइन मेरे से तैयार करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुछ डिटेलिंग्स हैं वो देख लेते हैं कि ऊपर जाके इसकी डिटेलिंग्स क्या बनती हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे मेरे पास जैसे ही मैं डबल डोर से इंटर होता हूँ तो यहाँ पे लॉबी से मैं ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता हूँ। ठीक है, मेरे पास स्टेयर्स आती हैं, यहाँ से मैं स्टेयर हॉल की तरफ से ऊपर जाता हूँ। तो ऊपर जाके मेरे पास ये स्टेयर हॉल 12 फुट 5 इंच बाई 10 फुट का ये स्टेयर हॉल बनता है।
इस स्टेयर हॉल से मेरे पास सामने ड्राइंग रूम की एंट्री बनती है। अगर आप इसको सिंगल यूनिट घर बनाते हैं तो इस घर के अंदर ये है कि आप इस ड्राइंग रूम को बेडरूम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस ड्राइंग रूम में 16 बाई 21 फुट का ये ड्राइंग रूम है और इस ड्राइंग रूम के अंदर आपके पास माशाल्लाह एक बहुत ही एक यूनिक शक्ल है जो समोसा शेप की शक्ल है। इस शक्ल में आपको ड्राइंग रूम बहुत ज़्यादा कम ही मिलेंगे क्योंकि ये क्रिएटिविटी इस प्लान में दिखाई गई है और ये एक प्रॉपर आइसोमेट्रिक और सिस्टमेटिक है। आप यहाँ पे आपको ये नहीं कि आपकी किसी जगह पे जगह वेस्ट हो रही है। तो फिर इसी लॉबी में एक ऊपर पाउडर रूम भी डिज़ाइन किया गया है और टेरेस पे आने के लिए इसकी एक्सेस है। तो ये भी एक मॉडर्न और अल्ट्रा मॉडर्न का इसका फेस डिज़ाइन किया गया है क्योंकि कारपोर्च के ऊपर मेरे पास ये हाफ़ कवर्ड टेरेस है और हाफ़ ओपन है। सामने का एरिया ये मैंने प्लांटर का रखा गया है टेरेस के, यहाँ पे हमारे प्लांटर्स और फूल पौधों का काम होगा। टेरेस की पैमाइश मेरे पास 22 फुट बाई 19 फुट आ रही है और पाउडर रूम की मेरे पास आ रही है 4 बाई 6 की। ड्राइंग रूम मेरे पास आ रहा है 16 बाई 21 का और फिर बाकी मेरे पास जितनी भी डिटेलिंग्स है जिसमें चाहे डाइनिंग है, किचन है, लॉन्ड्री का एरिया है और पीछे इसके अलावा जितने भी बेडरूम्स हैं, टीवी लॉन्च है मेरे पास सेम के सेम नीचे वाले साइज़ के हिसाब से हैं। तो इसी तरह फिर बेसमेंट के अंदर आ जाते हैं। आप अगर आप बेसमेंट के अंदर इसका ड्राइंग रूम रखते हैं तो ड्राइंग रूम या एक कमरा या हॉल तो वो भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसी स्टेयर हॉल से हम जाएंगे नीचे की तरफ। नीचे की जब हम डिटेल्स देखेंगे तो सबसे पहले एक स्टेयर हॉल आएगा और एक ड्राइंग रूम की शक्ल आएगी। तो ये एक मेरा प्लान था कनाल के ऊपर 50 बाई 90 साइज़ के ऊपर है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर रब्ता करना है तो कॉन्टैक्ट पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे प्लान के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।